नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। संदेशखाली पर बंगाल में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को रोका गया है। संदेशखाली जाने से रोके गए हैं बीजेपी नेता। 3 और बीजेपी विधायकों को रोका गया है। संदेशखाली जाने से रोके गए हैं बीजेपी नेता। और अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा था कि झड़प भी हुई थी। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया था, जिस दौरान बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिशें की गई थी बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से भी। बंगाल में हिंसा का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। संदेशखाली जाने से बीजेपी नेताओं को रोका गया है, जिसके बाद वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 और बीजेपी विधायकों को रोका गया है। संदेशखाली पर सियासत गरमाती जा रही है। तो पुलिस की सख्ती यहां पर देखने को मिल रही है। मामला गंभीर होता जा रहा है। भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ चुके हैं। हालांकि प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गई थी। इस पर देखिए, ये कहा गया कि मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा कि संदेशखाली में धारा 144 लागू कर दी जाए, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। दरअसल बीजेपी का कहना है कि यहां पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ और ये मामला बीजेपी उठा रही है, लेकिन यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जाने से रोका जा रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली हिंसा और महिला के साथ हुए यौन उत्पीड़न को लेकर बवाल हो रहा है। बीजेपी ने इस मामले में ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी लगातार हमलावर है और बीजेपी का कहना है कि आखिर क्यों संदेशखाली जाने से रोका जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता सड़क मार्ग से संदेशखाली जाना चाहते थे, लेकिन इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद वो ट्रेन लेकर जाना चाह रहे थे। वहां पर ट्रेन से जाना चाह रहे थे। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए, बंगाल का मामला जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता इस मांग पर अड़े हैं कि संदेशखाली में जिस तरह से महिलाओं से यौन उत्पीड़न किया गया है, वो जाना चाहते, मिलना चाहते हैं, लेकिन बंगाल सरकार लगातार उन्हें रोक रही है और प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, अगर संदेशखाली की बात की जाए तो राजनीतिक गलियारों में गर्मी कुछ इस कदर बढ़ चुकी है कि इस वक्त बीजेपी और टीएमसी दोनों आमने सामने खड़ी हैं। अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी जब तमाम पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, तो उनको ममता सरकार ने रामनगर स्थित नामक जगह पर ही रोक लिया, जिसके बाद वो आगे गाड़ी से ना जाने को लेकर ट्रेन से जाने की कोशिश की गई, लेकिन इलाके के घटनाक्रम को देखते हुए उनको नहीं जाने दिया जा रहा, जिसके बाद बीजेपी इस मामले में पूरी तरह से आक्रामक है और तमाम चीजों को लेकर आप देखिए बीजेपी कहीं ना कहीं वार पर पलटवार लगातार कर रही है। और कल ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया था, जो कमेटी भी कल बंगाल पहुंचेगी। तो तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं देखिए, जो महिला की आबरू लूटी है उस शेख शाहजहां पर जिसपे आरोप लगा है, तो उसका साम्राज्य अगर बताया जा रहा है, जो कि अभी तक जानकारी मिल के आई है, उसके आसपास का साम्राज्य उसका है और लगातार वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहा था, जिसके चलते अगर बात करें टीएमसी नेता है तो कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिकली मोटिवेशन या कहें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत तमाम चीजें उस पर आप देखिए आगे बढ़ रही हैं। और कहीं ना कहीं शेख शाहजहां पर पहले भी कई आरोप लगते रहे। बीजेपी अब कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर वुमेन एम्पावरमेंट या कहीं महिला के ऊपर जो तमाम चीजें घटना हुई है उसको लेकर बुरी तरह से अग्रेसिव है और लगातार आप देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन वहां पहुंच रहे। बीजेपी की कल कमेटी भी
वहां पहुंचेगी और एससी कमीशन इस वक्त मौके पर मौजूद है, तो तमाम लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा है। आनंद, लेकिन आप देखिए, टीएमसी की देखें तो टीएमसी लगातार कोशिश कर रही है कि इसको वहीं रोका जा सके। और आनंद, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो पश्चिम बंगाल से अक्सर हिंसा की खबरें आती रहती हैं, लेकिन एक राज्य जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री है और वहां से ये खबरें आती हैं कि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती है। इस मामले को बीजेपी उठाती है, लेकिन वहां पर लाठियां बांध जाती हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी से मुद्दा बना रही है, लेकिन क्या सरकार की ओर से कोई कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए सरकार की अगर बात की जाए तो शेख शाहजहां टीएमसी का नेता है, और अगर आप उसका साम्राज्य देखें तो तमाम चीजें संदेश खाली में उसका एक साम्राज्य चलता है, जहां उसकी एक सरकार है पूरी। आप तमाम चीजों को देखें, जो स्थानीय लोगों से आप बात करें तो लोग बताते हैं कि आसपास के तमाम इलाके इसके बाहुबल या पैसे के बल के आगे नतमस्तक है, और यही कारण है कि इसको जो भी महिलाएं पसंद आती हैं वो रात को जबरन उनको उठा लेता है, जिसके चलते एक कांड ये हुआ है। और इस मामले में अभी तक एफआईआर से लेकर तमाम चीजों को लेकर परिजन को जद्दोजहद करनी पड़ी। और देखिए इस चीज को लेकर जब खुद टीएमसी के सामने आमने सामने बीजेपी खड़ी है, बीजेपी के जब नेता उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, शुभेंदु अधिकारी जो कि विपक्ष के नेता है, एलओपी है विधानसभा में बंगाल के, तो वो जब मिलने जा रहे थे उनको पहले ही रोक लिया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें कोशिश की गाड़ी छोड़ के, सड़क के रास्ते छोड़ के वो ट्रेन से जाए, तो उनको आगे भी नहीं जाने दिया जा रहा। कल ही बीजेपी की कमेटी भी उधर जाएगी, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या कारण है कि टीएमसी उनसे मिलने को लेकर रोक रही है। कहीं ना कहीं उनके ऊपर अत्याचार हुआ हुई इस देश में, जहां पे तमाम महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उसी बीच में आप टीएमसी के देखिए बिल्कुल आप जिक्र कर रहे हैं देश का, लेकिन देखिए ये कहा जाता है एक महिला का दर्द समझती है, तो फिर माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्यों नहीं समझ पा रही है कि एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है? क्या पार्टी से प्रेम इतना ज्यादा हो गया है कि एक महिला का दर्द नहीं समझ पा रही है? जी बिल्कुल, अगर टीएमसी की बात की जाए तो ममता बनर्जी ने बताया कि अब तक हमने इसमें 17 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन मामला यह है कि जब खुद मुख्यमंत्री, सूबे की मुख्यमंत्री एक महिला हो जिनका नाम ममता आता हो, उनके राज्य में अगर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, यौन शोषण जैसे, यौन उत्पीड़न जैसे हम चीजें हो रही हो, तो कहीं ना कहीं उसकी ममता पर भी सवाल उठता है। और यही कारण है कि तमाम चीजों को लेकर बीजेपी से लेकर तमाम पार्टी कहीं ना कहीं इस वक्त ममता बनर्जी के अगेंस्ट या कहें लगातार उसका विरोध कर रही है। और जहां विरोध करने को लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों से मिला जाए, उन परिजन से मिला जाए, उनको ढांढस बंधाया जाए, लेकिन सरकार ने हालात को देखते हुए तमाम लोगों को रोक लिया है। लेकिन एक सवाल तमाम उन गठबंधन पर भी होता है जो महिलाओं के नाम पे तो बात करती है कि नारी है लड़ सकती है, लड़की है लड़ सकती है, लेकिन आप तमाम चीजें देखिए, विपक्ष लगातार या इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टीज इसमें शांत है। बीजेपी कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं चीजों को पहुंचने को लेकर, जिसमें अब टीएमसी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह होती कब तक उन पीड़ितों को न्याय मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जब सरकार ही एक कहीं ना कहीं आरोपी को राजनीति के तहत बचाने की कोशिश कर रही हो, एक प्रेशर टेक्निक की तरह बताने की कोशिश करे, तो कितना इंसाफ मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो उन्होंने कमेटी का गठन कल ही कर दिया था। ऐसा है, देखिए अक्सर हम देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां खुद को जनता का हितैषी बताती हैं। बेशक ममता बनर्जी ने गठबंधन से किनारा कर लिया हो, लेकिन क्या कोई भी विपक्षी पार्टी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार है? क्योंकि अक्सर महिलाओं के मुद्दे पर हमने देखा है कि सड़क से लेकर सदन तक संग्राम होता है, लेकिन आज विपक्षी पार्टियों की ये चुप्पी क्या दर्शाती है? क्या वोट बैंक उन्हें नजर आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं गठबंधन में बने रहने की आस है? ये जी बिल्कुल, नेताओं के लिए कही जाती है कि सत्ता ही उनका यथार्थ होता है या कहीं हमेशा सत्य होता है। और यही कारण है कि आप तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टीज को देखें तो अभी तक किसी बड़े का जवाब नहीं सामने आया। जैसे ही ये मुद्दा सामने आया, बीजेपी इसको लेकर मुकर रही है, बीजेपी अपनी लड़ाई लड़ रही है। कहीं ना कहीं टीएमसी और तमाम चीजों की, ये महिला की आबरू का मामला था, तो कहीं ना कहीं तमाम पार्टीज को आगे आना चाहिए था, जो लोग लगातार सवाल उठाते थे मणिपुर को लेकर। लेकिन आपने देखा होगा उन तमाम पार्टीज ने कहीं ना कहीं उसमें संदेश खाली को लेकर कहीं रिप्लाई नहीं आया। और यही कारण है कि बीजेपी भी उन लोगों पर अटैक कर रही है। और उनका साफ कहना है कि आप कहीं ना कहीं आप लोकेशन देख के या कहीं पार्टी वाइज देख के आप निर्णय लेते हैं, लेकिन महिला की शक्ति या महिला की आबरू सबसे ऊपर होती है। और यही कारण है कि टीएमसी इस वक्त कोशिश कर रही है कि अब इस पर भी आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियां दावा तो बहुत सारा करती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आनंद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब में किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है। पटियाला के राजपुरा में पटरियों पर बैठ गए हैं अब किसान।
रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन को रोका जा रहा है। हरियाणा बॉर्डर पर जवानों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। देखिए, आज किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो आज ट्रेन रोकेंगे पंजाब में, और अपनी बात के अनुसार किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठना शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ में आज शाम 5 बजे बैठक होनी है। किसान और सरकार एक बार फिर से आमने सामने होंगे, लेकिन ये तीसरे दौर की बैठक क्या हल निकालती है, क्या नतीजा रहता है। लेकिन फिलहाल किसानों ने ट्रैक को जाम करना शुरू कर दिया। एहतियातन कई सारी ट्रेन को रद्द कर दिया गया था। किसान और सरकार एक बार फिर से आमने सामने है। पटियाला के राजपुरा में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन को रोका जा रहा है। हरियाणा बॉर्डर पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। अब से 2 घंटे बाद वो बैठक होनी है तीसरे दौर की, जिसमें यह तय होगा कि क्या किसानों की सभी मांगों को मान लिया जाएगा, क्योंकि कुछ मांगे ऐसी हैं जो सरकार ने मान ली है, लेकिन इसके बावजूद किसान तमाम मांगों को लेकर अडिग हैं और उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती तब तक किसान इसी तरह से यहीं पर बैठे रहेंगे और दिल्ली जाने की जो तैयारियां हैं किसानों की, उस पर आगे बढ़ेंगे। तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किसानों की मांगें क्या हैं। एमएसपी की गारंटी के लिए कानून मांग रहे हैं किसानों का कहना है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए और इसी के साथ देश के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी होनी चाहिए। ये किसानों की मांगे हैं। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू किया जाना चाहिए। तो तमाम मांगे क्या है किसानों की, जिनके लिए वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, रेल रोक रहे हैं, ट्रैक पर बैठ गए हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वालों को सजा दी जाए, मामला कोर्ट में है, लेकिन किसानों का कहना है कि लखीमपुर खीरी में जिस तरह से बीजेपी नेता द्वारा गाड़ी चलाई गई थी जिसमें किसानों की मृत्यु हो गई थी, उन्होंने कहा है कि उस पर सजा होनी चाहिए। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुए किसान विरोधी, उसको रद्द कर देना चाहिए। किसानों को हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन दी जानी चाहिए, ऐसा किसानों का कहना है। ये तमाम मांगे हैं किसानों की। किसान आंदोलन के मृतकों के परिवारों को मुआवजा भी दिया जाना चाहिए और नौकरी भी दी जानी चाहिए, ऐसी किसान मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ बिजली संशोधन विधेयक 2020 में जो बना था उसको रद्द कर दिया जाए, ये भी किसानों की मांग है, जिसके लिए वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जंतर मंतर पर वो चाहते हैं कि वो प्रोटेस्ट करें। मनरेगा में 200 दिन की गारंटी और दैनिक मजदूरी 700 रुपए दी जानी चाहिए। ये भी किसान चाहते हैं कि मनरेगा के तहत उन्हें नौकरी दी जाए। नकली बीज, उर्वरक, कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। किसानों का कहना है कि नकली कीटनाशक बनाते उर्वरक होते हैं, वही मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए। तो तमाम मांगे हैं और इन मांगों पर यह कहा जा रहा है कि इन मांगों के लिए किसान जो है वो लगातार आगे बढ़ना चाह रहे थे। तो रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को रोका जा रहा है और आज 5 बजे देखिए बैठक होनी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।